तप सेवा सुमिरन या मानस योग साधना का मुख्य कार्यालय मेरठ यहाँ पर है। उनके संस्था के शिक्षक 7-7 दिन के भारत में ऐसे शिविर लेते हैं और ये शिविर उसी एरिया के, उसी शहर के एक अच्छे सोच वाले लोग अरेंज करते हैं। वे लोगों से दान की अपेक्षा करते हैं और बाकी बचा पैसा जो है, जो पार्टिसिपेंट्स है, जो अप्रॉक्सीमेटली 300 से लेकर 500 तक रहते हैं, तो उन लोगों से 2000 रुपये से लेकर तो 4000 रुपये तक का सेवा मूल्य लिया जाता है और उनको 7 दिन खाने का और ये विद्या समझाने का वो काम करते हैं। आज एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि हिसार नाम का एक जो ज़िला है अपने हरियाणा में, वहाँ बहुत ही अच्छे लोग हैं जो सिर्फ 100 रुपये नॉमिनल लेते हैं और वो ट्रस्टी अपने खर्चे से उस केंद्र को, गरीबों को ये विद्या का या ज़रूरतमंदों को ये विद्या का लाभ देते हैं। जनवरी के आसपास उनका ये शिविर होता है। तो ऐसे ये जो शिविर है, तो 7 दिन यहाँ पहले दिन मेडिकल चेकअप, बीपी वगैरह सब चेक किया जाता है और 7वें दिन भी वो रिपीट किया जाता है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि जैसे पहले दिन 140-300 बीपी था, तो 7वें दिन में वह 110-200 तक आया है। इसी तरह शुगर भी जो है, पहले दिन समझो 120-400 थी, तो लौटते समय वह शुगर 100-190 तक आती है। और मरता क्या न करता इस रास्ते पर ये जो पेशेंट लोग जो जीवन में सभी तरह से हार चुके हैं, खुशी फूले नहीं समा पाते और इस प्रणाली पर चलते हैं और अपना 100 साल तक का खुशहाल जीवन जीते हैं। तो इसी तरह ऐसे कई क्लिप अवेलेबल है यूट्यूब पर कि जो लोग 80 साल के, 90 साल के हैं, वो कहते हम हमारे शतक सेंचुरी पूरे करेंगे। तो ऐसी ये साधना है और अब हमें आगे देखना है कि इस विद्या को हमें 140 करोड़ जनता के पास कैसे ले जाने का है। तो इसके लिए हमें ये नेक्स्ट पार्ट होगा, जैसे कि अभी मैं गजानन वाघ, जिसने जीवन ही इसको समर्पित किया, तो अलग अलग लेवल पर मैं काम करता हूँ। जैसे कोई ग्राम पंचायत में गया तो वहाँ सरपंच जैसे कहता हूँ कि भाई आशा वर्कर के माध्यम से आपके 2000 लोगों का ये ग्राम है, तो यहाँ वो मैडम के पास लिस्ट रहती है, कैंसर कितने, ये कितने, वो कितने। अक्सर 2000 में 150-200 लोग रहते हैं, तो उनको जब हम इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई ऐसी ऐसी विद्या है, तो आप उसका लाभ उठाओ। इसी तरह समझो कि जो मंत्रालय लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, अभी समझो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कलेक्टर एक, वैसे तो हम बहुत सुनते हैं कि कलेक्टर ने इतना स्टडी किया, उतना स्टडी किया और ये किया, वो किया, तो वो अगर दिल लगा कर पढ़ेंगे तो समाज परिवर्तन में उनसे बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि उनको सब अधिकार होते हैं। वो समाज की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं एक्स जॉइंट सेक्रेटरी के नाते कलेक्टर लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और हम ऑनलाइन माध्यम से ज़िले के सभी 1000 से लेकर तो 3000 सरपंच से कनेक्ट होते हैं, तो उनको भी ये मालूमात देते हैं, तो अवेयरनेस शुरू होता है। तो ऐसे वो आगे के प्रयास है। यहाँ ये जो बेसिक तप सेवा सुमिरन साधना है, ये हमें समझ लेना चाहिए। और ये जो केंद्र है, इनके कई सारे प्रकाशन हैं और इनका मुख्य जो सूत्र बताया है कि खाने में शक्ति नहीं, दूसरा किताबों में ज्ञान नहीं, रिश्तेदारी में प्रेम नहीं और कोई भौतिक चीज़ों में सुख नहीं।
तो पहले तो हमारी समझ में ही नहीं आता कि सब उल्टा सुल्टा क्या कह रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लोग इनसे जुड़ते हैं तो उनके समझ में आता कि देश सेवा के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। और इसके माध्यम से हम भारत माता को 15 अगस्त 2047 तक ओबेसिटी मुक्त, डायबिटीज़ मुक्त, हार्ट अटैक मुक्त, कैंसर मुक्त, यानी सभी व्याधियों से मुक्त कर सकते हैं, या यूँ कहो दवा से मुक्त करते हैं। अगर गजानन वागे कहता है तो आपको डाउट या शंका हो सकती है, लेकिन जब कालू भाई सावलिया भी कहता है तो ज़रूर इसमें सच्चाई है। हमको दिल लगाकर समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और जब हमारे मन में देश प्रेम रहेगा, हमारे गरीब बांधवों के लिए हमारे मन में जगह रहेगी। या फिलहाल यही देखो कि लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर देते हैं। जो लोग कैंसर हॉस्पिटल से अभी घर जाकर 1 महीने में मरना है, वो 10-10 साल जब जिंदा है, तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि इस रास्ते को हम अच्छा और कैसा एक्सपोज करें, समाज के लोगों तक कैसे जाए। क्योंकि आज हमारे पास इतनी समस्याएं हैं कि जैसे सेक्स की कमी होना, जिससे फैमिली रिलेशन बढ़ रहे हैं, बच्चों को एंटीबायोटिक्स दे दे के उनके जीवन बर्बाद हो रहे हैं। तो इन सभी रास्तों, समस्याओं के लिए हमें ये रास्ता जीवन अच्छा खुशहाल बना सकता है। और ये सब धार्मिक सिद्धांत प्रभु रामचंद्र जी ने 14 साल इस पे संशोधन किया। जिस तरह गौतम बुद्ध जी ने वनवास में जाकर विपश्यना विद्या को ढूंढ निकाला, उसी तरह प्रभु रामचंद्र ने भी ये रास्ता दिखाया। हमको सही सोच लगाकर इसका अभ्यास करना है। आखिरी में एक बात बताना चाहता हूँ कि भगवान की आरती बोले तो कुछ ना कुछ हमें दो इसी प्रकार रहती है। इसमें एक प्रार्थना है कि ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना चाहिए। और उसमें ये हवा, ये वृक्ष, ये पानी, ये सब लोगों को देते हैं, सेवा करते हैं। वो सेवा भाव हमारे अंदर आना चाहिए। ये बातें हमें सुनाते हैं। फिर मैं आखिरी बात थोड़े से मैं बताता हूँ कि तप, सेवा, सुमिरन यह त्रिसूत्री साधना है। तो हमने जो खान पान की बात देखी, ये सिर्फ तप हो गया। अब दूसरी बात जो है वो है सेवा। तो इसमें जो हमारे जो 5 इंद्रिय है, आँख, कान, नाक, त्वचा, और निसर्ग के अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, तो 10 माध्यम से हम निसर्ग से सुख भोगते हैं। तो हमें हमारे आय का 1 देना है, जिससे समाज अच्छी राह पर चले। तो मैं मित्रों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे वाड़ी ईसापुर गांव में अभी 90 साल के सीनियर सिटीजन है, उनका नाम है लक्ष्मण जाधव। तो वो 15वें साल से लोगों को ये झाड़, पत्ते, जड़ी बूटियाँ देते हैं, लेकिन उसका एक पैसा भी नहीं लेते। तो अगर कोई अच्छा हो गया तो उसको बोलते कि भाई तू 10 लोगों को खाना दे दे। तो यही बात तुलादान का आधार है। लेकिन तुलादान सही किया जाए, ये यहाँ सीख लो। दूसरी बात, सेवा करते समय हमारे मन में अच्छे भाव होने चाहिए। नहीं तो हमको प्रताप की कहानी बताई जाती है कि जो बहुत घमंड से दान देता था, तो अगले जन्म में वो रावण बन गया, उसको सोने की लंका मिल गई, लेकिन उसके अहम स्वभाव से मुक्ति नहीं मिली। तो ये है सेवा का मूल्य। अगर तुम भिखारी को, अपाहिज को, गरीब को एक दुर्भावना से दान देते हो, अरे अरे गरीब है, अरे अरे अपंग है, दिव्यांग है, तो अगले जन्म में तुम ऐसे ही बनोगे, ऐसा ही बताते हैं। लेकिन तुमको अगर वो नामदेव महाराज की तरह कुत्ते में भगवान दिखाई देता है, तो तुम्हारा दान सही है। तो ये हो गई सेवा की बात। तीसरी बात है सुस्मिरन, यानी हमारे मन पे कोई अहंकार या गर्व नहीं रखना, गांठें नहीं बांधना। और हम विपश्यना में और सभी धर्म ग्रंथों में यही सीखते हैं कि गांठें मत बांधो, गांठें मत बांधो। तो इस तरह मित्रों आप यहाँ
महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में मुझे यह विचार रखने का मौका मिला। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जब भी हम महात्मा गांधी जी की कुटिया देखते हैं तो उनको भी यही तप सेवा सुमिरन लोगों को बताने की इच्छा थी। इसलिए वहाँ पर आज भी सेवाग्राम में उनका वो जो मालिश करने का टेबल वगैरह हमारा ध्यान आकर्षण करता है। तो आओ हम भारत माता को एक खुशहाल संपन्न बना सकते हैं। हमें एलोपैथी से कोई नाराज़ी नहीं, लेकिन जो लोग हम एलोपैथी ले नहीं सकते, हम सब गरीबों का यह साथी है, हमारे जीवन अच्छा करती है। हम हाथ में, हाँ, जहाँ इमरजेंसी है, जैसे फ्रैक्चर हो गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो एलोपैथी से सबसे अच्छा दोस्त कोई भी नहीं। लेकिन फिर भी हम उसके पीछे सुनते ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ड्रग जो है कुछ ही दिनों के लिए ली जा सकती है, जीवन भर नहीं। अचानक हमारा बीपी बढ़ गया, ठीक है, कुछ महीने कुछ साल बीपी लो, गोलियां लो, लेकिन एक दिन तुम्हें वो ड्रग छोड़ना ही है। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को जय हिंद जय भारत कहता हूँ। और आपके जो कुछ प्रश्न रहेंगे, आज तक 2 साल मैंने ये जो भी इसमें चिंतन किया, मनन किया, पढ़ाई की, उसके माध्यम से मैं आपको शंका निरसन करने की कोशिश करूँगा। तो नमस्ते, फिर एक बार जय हिंद जय भारत।